कहानी की शुरुआत होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि बता रहा होता है एक ऐसे इलाइट एकेडमी के बारे में जहाँ पर सिर्फ इलाइट बच्चे ही जाते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिसके पापा कोई कंपनी के प्रेसिडेंट हो या फिर कोई काउंट्री का प्रेसिडेंट या फिर हाई पोस्ट पे रहे हो। यही लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे लोग आते हैं। और इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही गरीब होता है उसके हिसाब से, और इधर वो बोल रहा होता है अपनी स्टोरी, जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है। इधर वो दूर से ही किसी किसी बच्चों की आवाज़ को सुनता है, और इधर वो नोटिस करता है एक लड़की को जो कि इधर बहुत ही खूबसूरत होती है, और शायद से वो एक बिलियनर की बेटी होगी। जहाँ पर इधर सारे लोग उसे एडमायर कर रहे होते हैं। और इधर वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ चुकी थी, जहाँ पर वो उसे इच्छुकी बुलाती है और एक साथ जाने के लिए बोल देती है। इधर वो दोनों ही एक साथ क्लास के लिए जाते हैं, और इधर जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो ये देखकर हैरान हो चुके थे, और इधर उन लोगों को जानना था कि उन लोगों का रिलेशनशिप क्या है। तो इधर बात आ चुकी थी पास्ट में, जहाँ पर इधर मेन स्टोरी कंटिन्यू होता है कि इधर जो हमारा इच्छुकी होता है वो लेबर वाला काम करता है जिससे वो कुछ पैसे कमा पाए, और इधर उस पैसों से वो अपने स्कूल का जो ट्यूशन फीस होगा वो दे पाए। इधर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा होता है, रास्ते में ही काम कर रहा था, जहाँ पर इधर वो कुछ देर काम करने के बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं उसे कह देते हैं तुमने अपना भाग का काम कर लिया है तो तुम जा सकते हो। और ये देखकर इत्सुकी उसका थैंक्स कहता है, जहाँ पर वो दोनों आदमी इत्सुकी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक आदमी कहता है ये लड़का बहुत ही अच्छा है, और इधर इसने अपनी पढ़ाई के लिए ये सारा कुछ काम कर रहा है। तो इधर हम लोग का जो इत्सुकी होता है वो अपने ही खुशी में जा रहा होता है। तभी इधर वो जब घर पहुंच चुका था, उसका घर एकदम बहुत ही गरीबों वाला था। और इधर जब वो अंदर जाता है और इधर वो देखने लगते हैं आसपास के नज़ारे को, और इधर वो कह रहा होता है कि उसके जो पापा और मदर है, उनके जो पेरेंट्स थे वो एकदम ही जुआरी हैं, और इधर उन लोगों के पास कुछ भी काम का कुछ नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे ही घर में बैठे रहते हैं। और इधर जब वो नोटिस करता है बीच कमरे में एक लेटर होता है जहाँ पर सिया लिखा होता है, कि हम लोग जा रहे हैं। और ये देखकर पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर समझने के बाद जब उसे याद आ जाता है कि उन लोगों की हरकतें क्या हैं, शायद से इधर इत्सुकी को छोड़ा जाता है। उसके जो पैसे थे जो कि उसने कमाए थे और इधर मेहनत करके वो सारे कुछ गायब हो चुके थे घर में से, और इधर उसके पास कुछ भी नहीं रहता। और इधर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भाग चुके थे उसे वहाँ पर ही छोड़कर। तो इधर जो इत्सुकी का लाइफ है वो और ही बुरी तरीके में फंस चुका था वो, और ये देखकर वो एकदम ही दुखी हो चुका था। तभी इधर वो कुछ 200 येन लेकर बाहर आ चुका था रास्ते पे, और इधर वही बात वो सोच रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे धोखा दे दिया है, और इधर वो कैसे कल जो उसका एंट्रेंस सेरेमनी है वहाँ पर अटेंड कर पाएगा, और इधर वो स्कूल भी कैसे जा पाएगा, यही बारे में वो सोच रहा होता है। तभी वो दूसरे स्कूल के बच्चों को देखता है जो कि एक हाई इलाइट एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, जो कि क्यू एकेडमी के थे। और इधर मैंने जो स्टोरी में बोला था वैसा ही है, जहाँ पर सिर्फ इलाइट बच्चे ही पढ़ते हैं। तो इधर वो उन लोगों को देख रहा होता है। तभी इधर वो एक लड़की को नोटिस करता है जो कि बड़ी खूबसूरत होती है, और तभी वो थोड़ा आगे जाता है, और इधर उसके आगे एक डायरी बुक गिरा हुआ था, जो कि इधर वो ओपन करके देखता है, और इधर वो एक स्कूल आईडी होता है। और इधर उस आईडी को देखकर उसे देखने को मिल जाता है कि वही लड़की थी जो कि कुछ देर पहले उसके आगे में से गई थी। तो इधर वो उसे पीछे मुड़ के बोलता है, यानी कि आवाज़ देता है। इधर वो जब लड़की उसे पीछे मुड़ के देखती है तभी हम लोग को देखने मिलता है वहाँ पर एक कार आके उस लड़की को उठाकर ले जाती है। इधर उस लड़की का नाम हिंको है, और इधर वो एक कोनोहाना नाम का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री की मालकिन की बेटी है। और तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर जो हमारा इच्छुकी होता है थोड़ा आवाज़ देने लगता है। ये देखकर उसे भी किडनैप करके ले जाया जाता है, और इधर उन दोनों को एक बंद बड़ी जगह पर लेकर आया जाता है। और इधर जो हमारा इच्छुकी होता है वो कहता है कि इधर वो गरीब है तो मुझे छोड़ दिया जाए, ऐसा ही वो बोल रहा होता है। तभी इधर जो वो आदमी होते हैं जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया था वो कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें वैसे भी इसलिए किडनैप नहीं किया है, हम लोग को तो इस लड़की से ही काम है। जहाँ पर इधर वो लोग देखने लगते हैं उस लड़की के डिटेल्स के बारे में, और उन लोगों का शक सही निकलता है कि कोनोहाना फैमिली के ही एक वारिस है, और इधर उसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पैसे दिलवा सकती है। ये बात सुनकर वो लोग बहुत ही खुश हो चुके थे। जहाँ पर जो हिंको होती है वो हमारी इत्सुकी से पूछती है कि उससे अभी बाथरूम जाना है,
जहाँ पर इधर जो हमारा इत्सुकी होता है वो कहता है कि अभी तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, तो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ पर हिंको कहती है मैं नहीं कर सकती। जहाँ पर इधर जो हमारा इत्सुकी होता है उसे पता चल जाता है ये लड़की बहुत डिमांडिंग है। इधर वो अपना मन से काम ही करती है। जहाँ पर इधर इत्सुकी पूछ लेता है उन किडनैपर्स से कि इधर हिंको को बाथरूम जाना है, और इधर जो हिंको होती है वो बाथरूम चली गई थी। और इधर कुछ देर बाद हिंको और इत्सुकी एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर इत्सुकी हिंको के साथ थोड़ा उसका मतलब हाल चाल पूछ रहा होता है। जब हिंको जो थी वो डिमांडिंग लड़की है, जिसकी वजह से उसे जो चाहिए वो ही मतलब देना पड़ता है। तो इधर वो पूछने लगती है चाय के बारे में, और उसे कुछ मिठाई भी चाहिए था, लेकिन वो लोग जो किडनैपर होते हैं वो पानी ही दे पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इधर वो लोग फ़ोन कर रहे होते हैं कि पैसे के लिए, और तभी हम लोग को देखने मिलता है कोई एक मेड की तरह एक लड़की होती है जो कि पोजीशन लेने के लिए बोल रही होती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है जो इधर हिंको होती है वो इत्सुकी को पूछती है, और इधर हमारा जो इत्सुकी होता है उसे पूछा जाता है कि इधर क्या वो उसका पिलो बन सकता है क्योंकि उसे सोना है। जहाँ पर जो इत्सुकी होता है पहले तो मना करता है, लेकिन जो हिंको होती है उसे वो कैसे ही मना करता। बाद में वो बार बार कहने के बाद वो भी मान जाता है, और इधर अपने पैरों को वो ऐसे कर देता है जैसे एक पिलो हो, और इधर हिंको जो होती है वो सो जाती है। तभी जो मेड होती है वो अटक के लिए बोल लेते हैं। जहाँ पर इधर जो ब्लैक कमांडर्स आ चुके थे बहुत सारे कुछ, वो लोग एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। जहाँ पर इधर वो स्मोक ग्रेनेड उस रूम में जाते हुए पूरा एकदम फॉग बन जाता है, और इधर ब्लैक कमांडोज उन किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं और इधर इत्सुकी को पकड़ा जाता है। जहाँ पर जो हमारी हिंको होती है वो कहती है कि इत्सुकी को भी किडनैप किया गया था, वो एक नॉर्मल लड़का है तो उसे छोड़ा जाए। जहाँ पर इधर इत्सुकी को छोड़ा जाता है, जहाँ पर हिंको कहती है इत्सुकी एक बहुत अच्छा लड़का है और इधर वो उसे चाहती है, मतलब उसे काम पे रखना चाहती है। ये बात सुनकर उसकी जो मेड होती है तो इधर वो डायरेक्ट बोल देती है ठीक है, और इधर हम लोग को देखने मिलता है इत्सुकी को ले आया जाता है वो एक कार में। जहाँ पर इधर हम लोग को देखने मिलता है जो हमारा इत्सुकी होता है वो तो एकदम हैरान होता है कि इधर ये कहाँ पर वो आ चुका है। और तो इधर हम लोग को देखने मिलता है कि इधर जो मेड होती है वो बोलती है शायद से हमारी जो लेडी है उन्हें आप पसंद आए हो, जिसकी वजह से आपको शायद से हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा। जहाँ पर इधर जो हमारा इत्सुकी होता है वो कहता है कि मैंने तो कभी बोला भी नहीं कि मैं काम में राजी हूँ। और इधर जो मेड होती है वो कहती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड चेक हो चुका है, तुम्हें एक अच्छे लड़के हो, उसके साथ ही साथ बहुत सारे कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और तुम्हारी जो फैमिली गैम्बलिंग करती थी वो तुम्हें छोड़ के भाग चुके हैं, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी अभी नहीं रहा। तो ये बात सुनकर जो हमारा चूंकि होता है वो हैरान हो चुका था कि अभी कुछ दिन पहले मतलब जो हुआ था उसका बाद में कैसे उसे उन लोगों को पता है। और इधर वो लोग पहुंच चुके थे कोनोहाना फैमिली के घर पे, जो कि उन लोगों का सेकंड घर था। और इधर जो हमारा इत्सुकी होता है वो देख के एकदम हैरान हो चुका था, इतना बड़ा घर उसने लाइफ में कभी नहीं देखा था। और इधर वो कहता है कि ये घर तो मेरे घर के कंपेयर में एक कुत्ते का घर ज्यादा लग रहा है, मतलब उसका कुत्ते का घर है, ऐसा वो बोलता है। जहाँ पर इधर जो इत्सुकी होता है वो कोनोहाना के साथ चला जाता है उनके फादर को मिलने के लिए, यानी कोनोहाना के फादर को मिलने के लिए। जब कोनोहाना के फादर उसे थैंक्स कहते हैं उसका ख्याल रखने के लिए, और इधर वो केयरटेकर का जॉब भी ऑफर करते हैं। इधर इत्सुकी को 20,000 येन का पर डे का मतलब जो सैलरी होगा वो मिलेगा, ऐसा है उसका, यानी कि कोनोहाना का फादर और बता रहे होते हैं। और ये बात सुनकर इधर जो हमारा इत्सुकी होता है वो हैरान हो चुका था। और इधर जो उसके फादर होते हैं, मतलब कोनोहाना के फादर होते हैं, वो बोलते हैं कि अब ये तुम्हें पसंद नहीं आया तो 50,000 कैसा होगा। जहाँ पर हमारा जो इत्सुकी होता है वो कहता है कि पहले तो उसे 8,000 ही मिलते हैं, मतलब मिलते थे इतने सारे पार्ट टाइम जॉब करने के बाद, तो इधर 20,000 भी मिल जाते तो उसके लिए वही काफ़ी होगा। जहाँ पर 20,000 में डील फाइनल हो चुका था। और इधर जो वो यानी कि कोनोहाना का फादर होते हैं वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि इधर जो हिंको होती है वो एक मॉडल स्टूडेंट है और इधर फ्यूचर हेयर्स भी है, मतलब मालिक भी है इस फैमिली का। तो इधर उसे जो काम होगा, मतलब जो ये सब वो लाइफ का मतलब जो चलेगा, उसके लिए उसको एक हस्बैंड भी चाहिए, उसके साथ ही साथ उसका जो लाइफ है स्कूल लाइफ वो अच्छे से जाए, इसलिए एक केयरटेकर की ज़रूरत है। तो इधर जो हमारा इत्सुकी है उसे अपना जो काम है उसे अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं कर सकता, मतलब नॉर्मली छोड़ नहीं दे सकता। अभी इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर जो हमारा इत्सुकी होता है वो अपने कमरे में चला जाता है, जब वो जो मेड होती है वो हमारे इत्सुकी को बहुत सारे कुछ मैनुअल दे देती है कि कैसे काम करना है। और इधर उसे एक और बात पता चल जाती है कि इधर वो जा रहा है क्योंकि वो एकेडमी जो कि इलाइट एकेडमी था
क्योंकि इधर हिनको भी बाबर पड़ती थी और इधर एक केयरटेकर को हमेशा अपने जो लेडी होती है, मतलब जो ओनर होती है, उसके साथ ही रहना पड़ता है। तो इधर उसे भी किक्यो एकेडमी में पढ़ना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो हैरान हो चुका था। और इधर जो वो मेड होती है वो कहती है तुम वैसे भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ दूंगी, और इधर जो प्रॉब्लम आए मुझे कह देना, मैं तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन ढूंढूंगी। और इधर हमारा जो इच्छुकी होता है वो उसे थैंक्स कहता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर वो अपने कमरे में चला चुका था, और इधर वो देखता है कि कमरे में हमारी हिनको बैठी हुई थी, मतलब सोई हुई थी उसके बिस्तर पर। कि देखकर वो बहुत ही शॉक हो चुका था। और तभी इधर वो मैनुअल में देखने लगता है कि इधर जो उसकी ओनर है वो उसके रूम में आ सकती है और सो भी सकती है, ऐसा मैनुअल में लिखा हुआ था, मतलब केयरटेकर के पास सो भी सकती है। ये देखकर वो हैरान हो चुका था। और तभी उसके फोन में मैसेज आता है उसके दोस्त का, जो कि एक लड़की होती है। और इधर वो शायद से उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है वो कह रही होती है क्या तुम कल आ रहे हो ना। जहाँ पर इधर जो वो इच्छुक होता है वो थोड़ी बात को समझाता है कि वो आज के बाद उस एकेडमी में नहीं आ सकता, वो अलग एक एकेडमी में जा रहा है। जहाँ पर वो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हें फोन में बात कर सकती हूँ। जहाँ पर जो इच्छुकी होता है वो कहता है अभी तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, मतलब थकान में हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हें बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समझ लेना कि मैं उस एकेडमी में नहीं जा पाया, मुझे माफ कर देना। और यहाँ पर ही तभी इनको भी पीछे से आ जाती है, क्योंकि उसका फोन लेकर देखने लगती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। जहाँ पर इधर किनको इच्छुकी कुछ देर बातें करते हैं और इधर फिर से हिनको वापस सो जाती है। जब वो उसका थैंक्स भी कहती है आज उसे बचाने के लिए, और कल मिलते हैं ऐसा वो बोल के सो जाती है। और एपिसोड 1 भी यहाँ पर ही एंड हो चुका था। तो एपिसोड 1 में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए थे, और मुझे ये लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसा रोमांस एनीमे जहाँ पर हाई स्कूल मेंशन है और उसके साथ ही साथ ऐसा ट्विस्ट और मतलब ऐसा टर्न मैंने कभी स्टोरी में देखा नहीं था। मतलब नॉर्मल हाई स्कूल ड्रामा देखे है, लेकिन ये थोड़ा अलग है।